नहीं बेटा, बिल्कुल गलत तरीका है। करना क्या है, ध्यान से देखना बेटा। ये कहता है कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। पहला वाला जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा 1 दे रखा है, और लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो एक काम करते हैं, जिसकी वैल्यू पूछी है मैं उसी को सॉल्व करता हूँ। तो ये बन जाएगा 3a माइनस 5b वेक्टर डॉट, बीच में डॉट लगा हुआ है बेटा, ये है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। इसको बच्चा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करूँगा, फिर इसका पूरे में नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट का, मैं वैसे कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 10 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस 35 टाइम्स बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मेरे को एक बात बता बेटा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर होता है। 1 मत बोलो, क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर होता है। समझ में आया? अच्छा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे बच्चा ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जहाँ लिखा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 6 टाइम्स ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ये 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे 10 है तो 20 में से 10 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? तो 11 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा, तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। तो 2 पुट करोगे तो 2 2 जब 4 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सारे बच्चे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा? ए डॉट बी इक्वल टू 1 दे रखा है ना, और उस पर मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। पहली बात तो एक बात बताओ, ए डॉट बी वैसे निकालोगे तुम, ए डॉट बी निकालोगे तो उसमें क्या दे रखा होता है? स्केलर कोई क्वांटिटी आती है या वेक्टर? स्केलर आती है, स्केलर ही तो दे रखी है, स्केलर ही दे रखी है। तो सीधी सीधी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है तो मैं बेटा वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे ले सकता हूँ सीधी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, जल्दी बताओ? 1 माइनस 35 और इसकी बी की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर बनी रहेगा। तो ओवरऑल आ गया 2 2 जब 4, -35 माइनस 35, ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 0 इज द राइट आंसर। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। बहुत आसान सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आ गया। चलो मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन लिख लिया सारे बच्चों ने। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बच्चा समझाएगा क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझो बेटा, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को क्या गिवन है इसमें, ये कहना क्या था? हाँ बता, वहीं से तेज तेज बोलो। तो जो यूनिट वेक्टर है वो सम ऑफ जो ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं उसके अलोंग है, मतलब उसकी डायरेक्शन हमको मिलेगी इनके वेक्टर्स के सम की अपॉन इनके मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समझाया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे ट्राई करो। अब ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे, ये कहता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर, विद द यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर है किधर? एलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। ये जो दो वेक्टर दे रखे हैं बेटा, इन दोनों वेक्टर का, ये जो दो वेक्टर हैं इन दोनों वेक्टर के सम निकालो और सम निकालने के बाद उनका यूनिट वेक्टर निकालो। आ गया एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर दो और वो इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 1। वहां से अंग्रेजी स्टार्ट हुई, यहां फिनिश हुई है। ठीक है, ये कह रहा था कि तुम्हारे पास में एक वेक्टर है, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
एलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर निकालो पहले, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर वो सॉरी इनके पहले निकालो सम, वेक्टर आ गया, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, आ गया। तो वो जो यूनिट वेक्टर निकलेगा उस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 गिवन है। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन बेटा? अब ध्यान से सुनना। अब इसको आसान तरीके से लिखें तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट ए वेक्टर इक्वल टू, अज्यूम कर लो जो पहले गिवन है, इसको बेटा ए वेक्टर अज्यूम कर लो, ये बन गया तुम्हारा ए वेक्टर। इसको दूसरे को बेटा बी वेक्टर अज्यूम कर लो, ये तुम्हारा बन गया बी वेक्टर। और लास्ट वाला जो है उसको बच्चा सी वेक्टर अज्यूम कर लो। कर लिया? इतना तो काम बड़ा आसान। ये कह रहा था कि ये जो ए वेक्टर है उस वेक्टर का इन दोनों वेक्टर के सम का जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट बना है। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का सम निकालता हूं सबसे पहले, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सम कैसे निकालोगे बेटा जल्दी बताओ? पहले सम निकालेंगे बेटा। सम कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख लिया करो। और सम निकालते समय पता है तुम लोग भी दिल पे ले लेते हो, लिखोगे पहले इसको फिर ऐड करोगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट करो बेटा। आई को आई के साथ ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप, जे को जे के साथ ऐड किया ये 6 जे कैप, इधर बचा माइनस का 2 के कैप, बन गया बेटा। ये जो वेक्टर आया है ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका। यूनिट वेक्टर निकालने को मैं आर वेक्टर आर कैप से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये निकलेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही तो होता है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर निकालने का, तो यही होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड बेटा। तो ये करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। तो ये तुमने कर दिया। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये आया था बेटा, ये पूरा कॉपी कर दो। 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड निकालते रूट के अंदर में जो भी आई का कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट दैट इज 36 और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 आ जाएगा। और ये बेटा तुम्हारा आर कैप आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। आ गया? अब मेरे को एक बात बता बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा था बेटा कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस आर वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ इक्वल टू कितना गिवन था बच्चा? 1। ए वेक्टर तुम्हारे पास ये ऊपर लिखा है तो यहां लिख दो आई प्लस जे प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस पूरे गंदे से वेक्टर के साथ। तो मैं लिखूंगा 2 प्लस लेमडा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में जो भी ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। ये रहेगा 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1। इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करोगे? तुमने बेटा टेस्ट क्यों नहीं दिया था लास्ट? हाँ क्या काम था बेटा? जैसे स्कूल में क्या झाड़ू पोंछा करना था, क्या करना था? तो टेस्ट दे देते ना, पूरा दिन था तुम्हारे पास। टेस्ट नहीं दोगे पता कैसे चलेगा बेटा? क्रिकेट मैच होता है ना, कल देखा था कितने बच्चों ने मैच देखा था? इतने बच्चों ने मैच देखा। विराट कोहली इतने सालों से, एक बात आता है, विराट कोहली इतने सालों से खेल रहा है, अच्छा ही खेलता है, लेकिन जिस दिन मैच नहीं होता उस दिन भी तो प्रैक्टिस करता रहता है ना। सोचो ना, तब भी वो प्रैक्टिस करता है। वो सोचा नहीं यार अभी क्या, अभी तो लेटे हैं, ऐसे ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस किया करो ना। ये नहीं है कि अभी कहाँ है मैच, अभी तो पेट निकाल के घूमते हैं, ऐसा नहीं बेटा। चुपचाप हर दिन पढ़ो, टेस्ट हो ना हो तब भी। अच्छा, इस आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही होता है ना बेटा। तो यहाँ 1 है ये, तो ये बन जाएगा 2 प्लस लेमडा
जे के कोफिशिएंट का जे के साथ करेंगे तो +6, के कोफिशिएंट का के साथ करेंगे -2, और जो भी डिवाइड में है, जो भी डिवाइड में उसको बेटा मैं राइट में ले जाऊं, राइट में ले जा रहा हूं, ठीक है, 1 के साथ ले जा रहा हूं, तो ये बनेगा 2 + लैम्डा होल स्क्वायर + 40, और इसका रूट लग जाएगा पूरे पे। लेफ्ट वाले को थोड़ा सा सॉल्व किया तो इस 2 से 2 कैंसिल, ये बना लैम्डा +6, लैम्डा +6 इक्वल टू 2 + लैम्डा होल स्क्वायर + 40। कोई बच्चा बताएगा इसको सॉल्व कैसे करना बेटा? राइट आंसर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगेगा बेटा, तो ये बन जाएगा a² + b² + 2ab इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे ये उड़ जाएगा, बचेगा 2 + लैम्डा। 2 + लैम्डा का स्क्वायरिंग कर दें, क्या होता है a² + b² + 4 लैम्डा + 40। इस लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर से बेटा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये है 12 लैम्डा और ये है बच्चा 4 लैम्डा। अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो कितने बचेंगे? 8 लैम्डा। राइट में ऑलरेडी कितना है तुम्हारा? 44। 44 में से ये प्लस के 36 उधर माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 इज द राइट आंसर। जल्दी करो, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये बेटा बोर्ड में आया हुआ सवाल है, तुम क्वेश्चन को समझ रहे हो, कुछ है नहीं एक्चुअली उसमें। वो कहता है कि वो ऐसे भी कह सकता था, सुनो, कहता एक वेक्टर है और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग द डिफरेंस ऑफ, मतलब हो सकता है इनका डिफरेंस बोल देता, क्या फर्क पड़ता है, तो डिफरेंस निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, इक्वल टू जितना दे रखा रख दो, स्टेप बाय स्टेप। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या है? वेक्टर में यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, मोबाइल देख ले बेटा बहुत जरूरी है। यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट, तीन ही चीज़ें तो हैं। तीन चीज़ें अगर अच्छे से आती, थोड़ी सी प्रॉपर्टी, जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो प्रॉपर्टी उसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा? इससे वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये बड़ा आसान सवाल है। सान्या बता क्या है, बता बेटा। बता बेटा, बता क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। वो कहता है लैम्डा की वैल्यू बताओ a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी जो वेक्टर हैं, क्योंकि बेटा दो वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? वेक्टर ही आएगा। और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर क्या आएगा? वेक्टर आएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो वेक्टर नहीं आएगा, फिर वो स्केलर आएगा, कोई वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है। तो सीधी बात है कि दो वेक्टर को ऐड करोगे तो एक वेक्टर आ गया तुम्हारे पास। ऐसे बच्चा दो को सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी वेक्टर आया। कहता है कि जब तुमने ये जो वेक्टर निकलेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर बच्चा परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है? 0। सीधी सीधी बात है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos 90, और cos 90 0, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा उनका? डायरेक्ट 0। तो बेटा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, सबसे पहले एक काम करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो सारे बच्चे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे तो ये बन जाएगा ij7k प्लस बी वेक्टर में यहाँ लिख दे रहा हूँ 5j और लैम्डा k। आई को आई के साथ ऐड करेंगे बेटा तो ये बन गया 6i कैप, जे को जे के साथ करेंगे तो माइनस का 2j कैप, और ये 7 प्लस लैम्डा k कैप बन गया। k कैप, मैं कई बार कैप नहीं लिखता हूँ, तुम लोग लिख लिया करना, ठीक है। ये बन गया। ऐसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे। ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप, माइनस माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट नहीं लगाओगे कैलकुलेशन पक्का गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। और बी वेक्टर को बेटा कॉपी करेंगे, दैट इज 5i माइनस जे और प्लस लैम्डा के।
आई से आई माइनस किया, ये बन गया माइनस के 4i कैप। जे में से जे चला गया बेटा 0, कुछ नहीं बचा, और के में ये जाएगा तो 7 माइनस लेमडा का। पहले तो इतना काम करो सारे बच्चे, कॉपी नहीं करो, ये तो आराम से कर सकते हो। अब ये जो दो वेक्टर तुमने निकाले, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? 0। तो बस कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है बेटा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ में 0 आने वाला है, 0 आने वाला है। दो वेक्टर का डॉट करना आता है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के के साथ, है ना। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला वेक्टर पूरा लिखेंगे, दैट इज 6 क्या 6, राइट आंसर है बेटा 7 प्लस लेमडा के कैप, और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये दूसरे वेक्टर का, दैट इज माइनस का 4i और प्लस का 7 माइनस लेमडा के कैप इक्वल टू 0। एक बात बताओ, i का कोफिशिएंट लेफ्ट में कितना है 6 और राइट में कितना है -4, तो 6 का मल्टीप्लाई। अच्छा i डॉट आई क्या होता है बेटा? i डॉट आई क्या होता है 1, i डॉट जे क्या होता 0। क्यों? क्योंकि i और j के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। अच्छा ऐसे ही j डॉट j क्या होता है 1। ऐसे ही बेटा तो हमें मल्टीप्लाई करते समय मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ कर दो डॉट प्रोडक्ट में, खत्म कहानी। ये नहीं है कि इसका इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, फिर इसमें ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सारा 0 होने वाला है। i के कोफिशिएंट के साथ करोगे तो 6 का -4 में किया माइनस का 24, j का बेटा यहाँ कोफिशिएंट है -2, उधर है ही नहीं, उधर कितना है 0, खत्म कहानी, 0 लिखो ही मत या लिख दो। k का कोफिशिएंट यहाँ है और वो, तो ये आ जाएगा बेटा 7 प्लस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। थोड़ी सी की शकल अच्छी कर लेते हैं, ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो ये 49 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस किया ये 25 आ गया बेटा, 25 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। मैं लेमडा को राइट में लेके चला गया और 49 में से 24 माइनस कर दिया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई बेटा? +-5 इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक है, +-5 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे।